वेलकम वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल अल्केमी सक्सेस। तो चलो बिना देरी किए जल्दी से स्टार्ट करेंगे हम लोग। आज का टॉपिक हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स क्या होता है क्या नहीं, तो ये तो मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो हम लोग आज की वीडियो में क्या देखेंगे, हम लोग सिंपली आज के वीडियो में पढ़ेंगे स्टेट फंक्शंस क्या होता है, पाथ फंक्शंस क्या होता है, ठीक है, स्टेट वेरिएबल्स क्या होता है, हमें ये पढ़ना है, ठीक है। तो बिना देरी किए सर हम लोग शुरू करते हैं हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टेट वेरिएबल्स। अब स्टेट वेरिएबल्स क्या होता है, पढ़ना तो पड़ेगा। स्टेट वेरिएबल्स क्या होता है, हम लोग किसे कहेंगे, स्टेट वेरिएबल्स। तो चलो जानते हैं स्टेट वेरिएबल्स के बारे में। अब सिंपल सी बात है, स्टेट का मतलब मैं क्या बोलूंगा, सिंपली स्टेट का मतलब होता है बेटा करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन मतलब आप मुझे एक बात बताओ, अभी आप जिस तरह से बैठे हो और कोई आ गया और वो पूछता है आपसे, वो पूछता है कि देखो ये कैसे है, कैसे बैठे हैं, तो आपकी जो करंट सिचुएशन होंगी, जिस तरह आप बैठे हुए होंगे, तो हम लोग उसे कहेंगे स्टेट। जैसे अगर आपके पास पानी है, वाटर, वाटर होता ही है सभी के पास, और आपके पास वाटर है और वो वाटर को अगर आपने हाथ में ले लिया और मैं अचानक से आ जाऊँ, तो मुझे आपके हाथ में पानी दिख रहा है, वो होगी करंट सिचुएशन, क्योंकि करंट मतलब मुझे अभी मौजूद दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है, ठीक है। तो होगी करंट सिचुएशन। अब उस करंट सिचुएशन में वो पानी कैसा है, क्या वो बह रहा है, क्या वो फ्लो कर रहा है, या वो एक ही जगह पे है। तो वो फ्लो होगा, आप कितना भी रख लो उसको, तो उसे कहेंगे हम लोग लिक्विड। दूसरा, अब अगर आपने पानी हाथ में लिया है लेकिन अब आइस है, अब आपके पास क्या है, आइस है, और मैं आ जाऊँ, तब करंट सिचुएशन क्या है वाटर की, कि आपके पास आइस है। तो अब करंट सिचुएशन में पानी कैसे दिख रहा है, तो उसी करंट सिचुएशंस को कहा जाता है स्टेट। क्या कहा जाता है, स्टेट। बस किसी भी चीज का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का करंट सिचुएशन जो होगा, हम लोग उसे कहेंगे स्टेट। समझा सभी को, पक्का। तो ये हो गया आपके लिए स्टेट। अब सेकंड आता है सर, अब हमने, ठीक है सर, हमने ये तो पढ़ लिया कि स्टेट क्या है, हमने पढ़ भी लिया है, तो सर सिचुएशन बोलने के बाद अब वेरिएबल क्या होता है सर। तो चलो वेरिएबल जानना है या नहीं जानना है, तो वेरिएबल्स क्या होगा, चलो उसके लिए ना मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। चलो अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने एक कप लिया है और इस कप में हम लोग क्या ले रहे हैं, इस कप में हमने अब टी लिया है, टी ले लो। अब जब आपने इसमें टी लिया है और आप इसको देख रहे हो, करंट सिचुएशन की बात करो, करंट मतलब अभी मैंने हाथ में चाय लेकर बैठा ही हूँ, बस ये होगी मेरे लिए करंट सिचुएशन। तो करंट सिचुएशन की बात करूँ तो मेरे पास जो टी है, इसका टेम्परेचर चेक करो कितना होगा, तो ये आपको गर्म दिखेंगी, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर कितना होगा, सपोज कंसीडर करते इतना नहीं होगा, नहीं तो आप बोलेंगे सर आप बोल रहे हो इतना नहीं होता है, तो मे भी मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। हम कंसीडर कर रहे से समझना है कंसेप्ट, इसीलिए तो ये सपोज हम लोग कंसीडर करके चलते हैं कि 30 डिग्री इतना होगा। अब ये हो गई करंट सिचुएशन, ठीक है। अब आप थोड़ी देर के बाद आओ, क्या करना है सर, हमें थोड़ी देर के बाद आना है। थोड़ी देर मतलब कितना, 2 दिन बाद नहीं, ठीक है। तो हमें कब आना है, हमें हार्डली 1 घंटे के बाद नहीं, तो हमें 10 मिनट के बाद ही आना है। और 10 मिनट के बाद जब आप आओगे तो आपको इसका टेम्परेचर डाउन मिलेगा, मतलब जो चाय गर्म थी वो चाय थोड़ी ठंडी मिलेगी, ऑब्वियसली वो ठंडी हो चुकी होगी। तो क्या होता है, जब चाय थोड़ी ठंडी हो चुकी है, अब जा रहे हो, हम देखने के लिए जा रहे हैं, तो अब करंट सिचुएशन क्या है चाय की, अब वो ठंडी हो चुकी है। तो देखो सिचुएशन में मतलब करंट सिचुएशन में जो दिख रहा है हमें उसे स्टेट मानना है। अब स्टेट बदल रही है कि नहीं बदल रही, ऑब्वियसली बदल रही है। थोड़ी देर पहले जब हाथ में चाय लिया था तो उसकी करंट सिचुएशन क्या थी, वो गर्म था, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ वो हॉट था, ये उसकी करंट सिचुएशन थी। अब क्या कर रहा हूँ, अब ना वो थोड़ी देर के बाद में देख रहे हैं उसकी करंट सिचुएशन क्या है, करंट मतलब क्या, मौजूदा वो, मतलब हालत, मतलब सामने क्या है आपके, बस। तो अब जब मैं इस चाय को उठाकर ला रहा हूँ, जब मैंने इसको चाय को लिया था तब मुझे पता था कि इसका जो टेम्परेचर है 30 है, मतलब ये हॉट है, मतलब गर्म है। लेकिन जब मैं फिर थोड़ी देर के बाद जा रहा हूँ और देख रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ, हाँ थोड़ी देर के बाद अब मैं देख रहा हूँ, ठीक से ध्यान देना है हमें। तो सर अभी मैं थोड़ी देर के बाद देख रहा हूँ, तो अब मेरे सामने क्या दिख रहा है, उसे कहेंगे हम करंट सिचुएशन, मतलब स्टेट। अब ठीक है, तो करंट सिचुएशन आपको क्या नजर आएंगी कि ये कूल हो चुका होगा, मतलब ठंडा। तो सिचुएशन बदली, ऑब्वियसली बदली। करंट सिचुएशन पहले क्या थी, हॉट थी, अभी करंट सिचुएशन क्या है, कूल है।
मतलब टेम्परेचर बढ़ा कि कम हुआ, ऑब्वियसली कम हुआ। तो टेम्परेचर मान के चलते 15 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखो क्या हुआ, अब जो करंट सिचुएशन थी वो तो सर चेंज होगी, ठीक है, सिचुएशन चेंज हो रही है, किसके बदलने से सिचुएशन बदल रही है, यस, करंट सिचुएशन किसके बदलने से बदल रही है। मतलब मैंने जब चाय हाथ में ली थी तो मेरे लिए करंट सिचुएशन ये थी चाय की कि वो गर्म थी। अब मुझे एक बात बताओ, तो करंट सिचुएशन चाय की बदल गई, अब वो ठंडी हो चुकी है, क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। करंट सिचुएशन मतलब स्टेट, तो स्टेट बदली, करंट सिचुएशन चेंज हुई, किसके चेंज होने से हुई, यस, तो करंट सिचुएशन चेंज हुई बच्चों टेम्परेचर के चेंज होने से। ये टेम्परेचर ही तो है, तो अगर टेम्परेचर बदला तो सिचुएशन बदल रही, कैसे। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ और अचानक से मुझे गुस्सा आ जाए और आप मुझे देख रहे हो, तो मैं ऐसे थोड़ी ना होऊंगा, मैं रोऊंगा, ऑब्वियसली मैं कुछ करूंगा। तो सिचुएशन क्या दिख रही है आपको, जो दिख रही है उसे कहेंगे करंट, जो दिख रहा है। तो करंट सिचुएशन क्या दिख रही है, अचानक से मुझे एग्रेसिवनेस आ गया, मतलब मेरे टेम्परेचर के बढ़ने से करंट सिचुएशन बदल गई, जहाँ मैं सिखा रहा था कुछ और कर रहा हूँ, बस यही है बेटा करंट सिचुएशन। तो ध्यान रखना, करंट सिचुएशन को तो कह दिया था स्टेट, लेकिन करंट सिचुएशन बदल रही है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये फिक्स नहीं होती है, बदलती रहती है। पानी ले लो ना, पानी मटके में रखा हुआ है और उस मटके में रखे हुए पानी को अगर आप फ्रिज में रखते हो और थोड़ी देर के बाद जब आप जाते हो तो आपको करंट क्या दिख रहा है, करंट सिचुएशन क्या दिख रही है कि वो अब बर्फ बन चुका है। तो बदला, किसके बदलने से बदला, टेम्परेचर के बदलने से बदला। तो जिसके बदलने से करंट सिचुएशन चेंज होती है, ऐसे को हम लोग कहेंगे वेरिएबल्स। क्या कहेंगे, वेरिएबल। वेरिएबल्स मतलब जिनके चेंज होने से, जिनके चेंज होने से सिचुएशन बदलती हो, ऐसे को कहेंगे हम स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, तो पहला तो है टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कम ज़्यादा हुआ तो ऑब्वियसली सिचुएशन चेंज होती, कैसे, अभी टेम्परेचर डाउन, अभी विंटर सेशन लग रहा है तो टेम्परेचर डाउन डाउन हो रहा है, तो टेम्परेचर के डाउन होने से अभी सिचुएशन क्या दिख रही है आपको, अभी सिचुएशन ये दिख रही है, मतलब करंट सिचुएशन, मतलब आंखों से क्या दिख रहा है अभी, अभी हमें दिख रहा है कि सबने क्या पहना है, सबने बिल्कुल बढ़िया से रेनकोट वगैरह पहना है ना, तो नहीं ऐसा नहीं होता है, वो बरसात में होता है ना, ऑब्वियसली। तो अभी विंटर सेशन में हमें दिखेगा कि अब सब कोट पहनेंगे, कोई कैप लगाएगा, है ना, तो ऐसे हर एक के कुछ अलग अलग अपने अपने नए नए तरीके होंगे। तो करंट सिचुएशन बदली टेम्परेचर के बदलने से, बस बेटा। तो आपको इसी को कहना है, जिसके बदलने से अगर स्टेट पे फर्क पड़े, स्टेट मतलब करंट सिचुएशन पे फर्क पड़े, ऐसे को आप लोग कहेंगे स्टेट वेरिएबल्स। तो कौन कौन से है, पहला तो है टेम्परेचर, दूसरा क्या है, तो लिख लेते, वेरिएबल्स मतलब समझ गए आपको, तो वेरिएबल्स कौन कौन से, टेम्परेचर, नाउ देन प्रेशर एंड देन वॉल्यूम, तो ये होते हैं वेरिएबल्स, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इसे कहेंगे हम लोग स्टेट वेरिएबल्स। समझ में आया सभी को। तो स्टेट तो पहले समझ लिया कि करंट सिचुएशन को तो कह देना है स्टेट, फिर करंट सिचुएशन चेंज होंगी अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो, करंट सिचुएशन चेंज होगी अगर प्रेशर चेंज हुआ तो, करंट सिचुएशन चेंज होगी अगर वॉल्यूम चेंज हुआ तो। कोई 2 समोसे खा रहा है और अचानक से उसे 1 दे दो, वॉल्यूम चेंज कर दो, अमाउंट चेंज कर दो, क्या फ़र्क पड़ेगा देखो। तो क्या होता है बेटा, इसीलिए हम लोगों को कहना होता है स्टेट वेरिएबल्स। तो चलो, मैं मानता हूँ सर आपने हमें पढ़ाया स्टेट वेरिएबल्स, हमें बहुत अच्छे से समझ गया सर, अब आप आगे का टॉपिक भी पढ़ाए। तो चलो फिर देरी किए बिना जल्दी से जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ठीक, तो मेरे पास है अब सेकंड स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। अभी क्या होता है सर, स्टेट पढ़ लिया, सर आपने ये भी बता दिया कि वेरिएबल्स होता है, सर आपने ये भी बता दिया कि स्टेट वेरिएबल्स होता है, हमें सब समझ गया सर। अब हमें ये बता दीजिए आपकी स्टेट फंक्शंस क्या है और पाथ फंक्शंस क्या है। ठीक है, चलो पढ़ाता हूँ स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में। चलो, तो अभी क्या करना है आपको, अभी आपको पहाड़ पे चढ़ना है, चलो चढ़े, तो ठीक है, तो मोबाइल नहीं रखना है, वीडियो देखना है, उसके बाद पहाड़ पे जा सकते हो आप लोग। मोबाइल में से चढ़ाऊंगा आपको पहाड़ पर, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं एक पहाड़ निकाल लेता हूँ यहाँ पे, एक माउंटेन, ठीक है, और यहाँ पे क्या करता हूँ, क्योंकि आपका पहाड़, और यहाँ पे आप खड़े हो और आपको ना ऊपर चढ़ना है, ये देखो यहाँ पे जाना है आपको, ये यहाँ पे इस पॉइंट पर। तो मुझे एक बात बताओ,
यहाँ पे जाने के लिए आप कैसे जा सकते हो? तो यहाँ पे अगर जाना है तो आपको आपको मैं ऐसे ऐसे धक्का मारूंगा, ये ऐसे, तो आप उड़ कर जा सकते हो। यस ऑब्वियसली आप उड़ कर जाओगे, ये लो उड़ कर गए, शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, उड़ कर गए, लो उड़ गए। मैंने बस ऐसे धक्का मारा और आप उड़कर पहुंचे। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है हमारे पास उड़कर जाने के बजाय। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये पहाड़ में से होकर गुजरेंगे, ये लो, और हम लोग फाइनली वहां पे पहुंच जाएंगे। तो देखो दो रास्ते मिले आपको। रास्ता मतलब पाथ, रास्ता मतलब पाथ, कौन से रास्ते से जा रहे हो, मतलब कौन से पाथ से जा रहे हो, ठीक है, हमें वर्डिंग चेंज करनी है। ओके, तो ये हो गया हमारे लिए पाथ वन, मैं लिख देता हूँ पाथ वन। और ये जो गए हम, इसे कहूंगा मैं पाथ टू, मतलब दो रास्ते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अभी क्या है, पहाड़ पर चढ़ा है? बिल्कुल नहीं चढ़ा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये पहाड़ पे चढ़ा ही नहीं है तो आपको, मैंने अगर गया और मैं अगर देख रहा हूँ तो मुझे मेरे आंखों से क्या दिखेगा? ये कहाँ दिखेगा? यहाँ पर ही दिखेगा, क्योंकि ये तो अभी चढ़ा ही नहीं है, ऐसे शुरुआत ही नहीं की। तो मुझे करंट सिचुएशन क्या दिख रही? करंट सिचुएशन मतलब मुझे स्टेट क्या दिख रही है कि वो अभी वहीं पर है, अभी वो वहीं पर है, ठीक है, ये होगी स्टेट। अब देखो, अब अगर ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाए, क्या बोला मैंने? यहाँ से पहाड़ पर चढ़ जाए, चलो चढ़ा दो। अगर ये पहाड़ पर चढ़ता है, यहाँ पर आता है और मैं फिर देखता हूँ, तो बताओ मुझे, अब मुझे करंट सिचुएशन क्या दिखेंगी? जो यहाँ पे नीचे था वो कहाँ पे दिखेगा मुझे? अब वो ऊपर दिखेगा। यस, तो सर हम यही तो कहना चाहते थे कि जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मुझे करंट सिचुएशन ये दिख रही है कि वो अभी यहाँ पर है। थोड़ी देर बाद जब मैं देखूँ तो मुझे ऐसा दिखेगा कि वो यहाँ पर है, मतलब करंट सिचुएशन बदल गई। अब आपको आंखों से क्या दिख रहा है कि वो पहाड़ पर बैठा हुआ है और पहाड़ पर चढ़ चुका है, ये करंट सिचुएशन। तो सिचुएशन बदली, करंट सिचुएशन बदली, ऑब्वियसली बदली। और करंट सिचुएशन को क्या कहा अभी हमने? स्टेट। देखो, करंट सिचुएशन को क्या कहा अभी हमने? स्टेट। तो स्टेट बदली या नहीं बदली? ऑब्वियसली बदली। तो स्टेट बदल गई, देखो करंट सिचुएशन चेंज हो गई। तो यही कहना है हमें कि जब उसकी करंट सिचुएशन बदली, जब उसकी स्टेट बदली, तो हमें ये नहीं देखना है वो कहाँ से गई, वो किधर से गया। उसकी अगर स्टेट बदली, उसकी करंट सिचुएशन बदली, तो किधर से जा रहा है, कौन से रास्ते से जा रहा है, नहीं, वो इनिशियल में क्या था और वो फाइनल में क्या है, हमें इतना ही देखना है। मतलब वो इनिशियल में क्या था, तो पहाड़ के ऊपर चढ़ा नहीं था, वो नीचे था। फिर सेकंड क्या बोलूँगा मैं, अब वो ऊपर है, तो क्या हुआ कि मुझे सिचुएशन में क्या देखना है, मुझे स्टेट फंक्शंस में क्या देखना है। स्टेट फंक्शन में किसे कहूँगा कि वो इनिशियल में क्या था और फाइनल में क्या है, बस मुझे इनिशियल और मुझे फाइनल चेक करना है। मतलब अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पर, वो मैं यहाँ हूँ और वो पहाड़ पर चढ़ चुका है, तो इनिशियल में मैं नीचे था, अब वो पहाड़ पर है, तो लो, तो यहाँ पर निकल कर आ गया आपके पास, इसे कहेंगे आप स्टेट फंक्शन। मतलब उसकी स्टेट क्या है, इनिशियल में क्या था, फाइनल में क्या है, आपको ये देखना है, और इसी को कहेंगे आप स्टेट फंक्शंस। समझ में आया? ठीक है, जैसे वाटर ले लिया, मैंने पानी ले लिया, अब मैंने पानी लिया है ग्लास में, तो मुझे करंट सिचुएशन मतलब इनिशियल, अभी शुरुआत है, मैंने पानी लिया है सही, ओके, तो मुझे दिख रहा है कि पानी अभी उसके अंदर है और वो लिक्विड स्टेट में है। मैं उसे फ्रिज में रख देता हूँ और फाइनली मैं उसको थोड़ी देर बाद निकालता हूँ। तो अब मैंने जब शुरुआत में लिया था तब वो लिक्विड था। अब अगर देखो, शुरुआत मतलब इनिशियल, और फाइनली मुझे क्या दिखेगा उस ग्लास में, उसमें मुझे बर्फ दिखेगा, आइस दिखेगा, तो ये होगी फाइनल। तो इनिशियल में क्या है और फाइनल में क्या है, आपको ये देखना है, और इसी को कहेंगे आप लोग स्टेट फंक्शन। समझ गया है? ठीक है, उसके बाद में नाउ नेक्स्ट है हमारे पास पाथ फंक्शन। तो ऑब्वियसली अब अगर ये यहाँ तक पहुँचा है तो ये कौन से रास्ते से आया, क्या ये नीचे से गया, क्या इसने पाथ वन चूज की या पार्ट टू चूज की, हमें ये नहीं देखना है कि वो यहाँ पे था, यहाँ पे आया, ये आया, ठीक है, तो ये कितनी क्वांटिटी में आया, क्या आया, नहीं, हमें देखना है कि वो कौन से रास्ते से आया, उसने कौन सा पास सिलेक्ट किया, वो कौन से पास से आया, बस इसी को आप लोग कहेंगे उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया है। देखो यहाँ तक, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी रास्ता अपना रहा होगा, जो भी रास्ते से वो आ रहा होगा, हमें उसी को कहना है पाथ फंक्शंस। फंक्शन मतलब काम, तो वर्क करेगा ना, फंक्शंस का मतलब होता है काम, ऑब्वियसली वर्क करेगा ना, वर्क डन, वर्क डन। तो मुझे एक बात बताओ, कुछ तो मेहनत उसे करनी पड़ेगी, वर्क मतलब मेहनत, तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे फेंकूँ तो ये उड़कर जाएगा, अगर ये उड़कर भी जा रहा है तो कुछ तो एनर्जी लगी, कुछ तो ताकत लगेगी, तो यहाँ पे भी कुछ तो वर्क लगा। अब वो रास्ते से जा रहा है तो यहाँ पे भी वर्क लगा, ठीक है। तो देखो,
क्या होता है, इसीलिए मैंने इसके सामने फंक्शन लिखा है। देखो स्टेट फंक्शन क्या हुआ कि यहाँ पे इसकी करंट स्टेट क्या थी, ये नीचे था, अब इसकी करंट स्टेट चेंज हुई, इसीलिए मैंने इसको कह दिया स्टेट, ठीक है। लेकिन इसका फंक्शन देखो ना, जो नीचे था उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन मतलब उसका वर्क, कुछ तो वर्क हुआ, कुछ तो काम हुआ है, इसीलिए तो हमें दो स्टेट मिल रही। करंट स्टेट पहले ये थी, अब ये है, मतलब जो नीचे था वो ऊपर है, तो स्टेट बदली, करंट सिचुएशन बदली, तो कुछ तो काम हुआ, कुछ तो वर्क हुआ, इसलिए कहा उसे स्टेट फंक्शन। नाउ दिन सेकंड है पाथ फंक्शन। सो ऑब्वियसली जब वो रास्ते से गया, तो कौन से रास्ते से गया, जो कोई भी रास्ते से जाए, वो कोई भी पाथ से जाए, दैट डजेंट मैटर, हमारे लिए मैटर नहीं है। लेकिन अगर स्टडी करना है तो कौन से रास्ते से हमें देखना पड़ेगा। अगर आप पाथ फंक्शन पढ़ रहे हो तो कौन से रास्ते से आया, और वो आते वक्त उसे कितनी ताकत लगी, कितनी एनर्जी उसे देनी पड़ी, उसने आते वक्त क्या क्या किया, हमें ये देखना है। और इसी को कहेंगे आप पाथ फंक्शन। समझ में आया सभी के? तो ये हो गया आपके लिए स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। और एक मेन बात बता देता हूँ सर, आपने एक बात यहाँ पे बताई नहीं है सर, क्या, यहाँ पे अगर इसकी मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। पोटेंशियल एनर्जी जनरली हम करते क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh लेते हैं, मतलब हाइट देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के लिए ज़्यादातर हाइट देखी जाती है। तो मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पर ये इतनी हाइट है, तो अभी तो ये 0 है ना रे, मुझे एक बात बताओ, इसकी हाइट बढ़ी नहीं है ना, यस बिल्कुल नहीं बढ़ी है, कहाँ गया ये देखो, अभी से इतनी हाइट पर जाना है, और जब इस हाइट पे चल जाएंगे तो अब मैं ये नहीं बोल सकता कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, नहीं, नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अब इसके पास कुछ तो भी पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि देखो इसके पास हाइट है, देखो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, तो अभी इसके पास जो h है, मतलब जो हाइट है, वो हाइट इसके पास है, देखो वो कुछ तो भी हाइट पे चढ़ा है, तो यस आई हैव सम हाइट, मेरे पास कुछ हाइट है, और इसी को कहूँगा मैं पोटेंशियल एनर्जी। तो जब कुछ फंक्शंस होगा, जब कुछ होगा तो इनिशियल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, और जब ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखो कुछ तो हाइट पे चढ़ा है, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई। समझा सभी को? यहाँ तक कोई डाउट हो तो ऑब्वियसली आप वीडियो में डाल सकते हो, ठीक है। मैंने बहुत जल्दी फास्टली कवर करने की कोशिश की, ऑब्वियसली इसमें कुछ छूटता है तो वो आपको जल्दी मिलने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। तो स्टेट वेरिएबल पढ़ाया, हमने क्या क्या देखा सर, हमने स्टेट वेरिएबल देखा, हमने क्या क्या देखा, हमने पाथ फंक्शन देखा, और हमने स्टेट फंक्शन भी देखा, ठीक है। तो आपको ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको इसको याद रखना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि थर्मोडायनेमिक नाम का जो चैप्टर है, इसका जो इंट्रोडक्शन था, जो मैंने नहीं पढ़ाया, मैं डायरेक्टली ये वीडियो के साथ आ रहा हूँ, तो कोशिश करूंगा कि थर्मोडायनेमिक का इंट्रोडक्शन भी आपको पढ़ा दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स का थर्मो को अलग कर दो। थर्मो का मतलब होता है हीट, और डायनेमिक्स का मतलब है मोशन। तो ऑब्वियसली हीट क्या करेंगी, मोशन करेंगी, मतलब हीट क्या करेंगी, मूवमेंट करेंगी। जब हीट मूवमेंट करे, हीट मतलब थर्मो, डायनामिक्स मतलब मोशन, तो जब हीट मोशन करेंगी, जब हीट मूवमेंट करेंगी, तब हम इसे कहेंगे थर्मोडायनामिक्स। आया ध्यान में? ठीक है। तो इसी तरह से हम लोगों को हर एक वीडियो देखना है सर, और हमें ऐसे ही आगे बढ़ना है। ओके, तो चलो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर मिलेंगे।